Good morning to all of you. Today I am going to discuss new concept of matrix, transpose of a matrix. Let A equal to एक मैट्रिक्स है आपकी 1 2 3 3 4 5 6 7 8। तो इस बात का ध्यान रखना है कि ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स में क्या करते हैं, जो ये मैट्रिक्स है अगर मैं इसकी रो को कॉलम में चेंज कर दूं, इस रो को कॉलम में चेंज कर दूं और इस रो को कॉलम में चेंज कर दूं, इंटरचेंज कर दूं, मतलब रो और कॉलम का इंटरचेंज कर दूं, तो जो मैट्रिक्स आएगी उसको हम लोग बोलेंगे ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। यानी कि ये जो ए के ऊपर मैंने टी लिखा है, इसका मतलब है कि ये ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज है। प्रॉपर्टीज देख लीजिए इसकी। ए अगर मैं इसी मैट्रिक्स का फिर से ट्रांसपोज कर दूंगा तो ये मैट्रिक्स वापस आ जाएगी ए। अगर मैं कोई दो मैट्रिक्स लेता हूं, ए एंड बी आर ऑफ सेम ऑर्डर, तो अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूं तो इसको लिखने का जो प्रॉपर्टी होता है, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। प्रॉपर्टी को बहुत ध्यान से आपको याद करना है। यहां पर के ए होल पावर ट्रांसपोज है, मतलब अगर कोई स्केलर से मल्टीप्लाई हुआ होगा और उसका ट्रांसपोज करेंगे तो आप उसको ऐसे लिख सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ बच्चे बहुत गलती करते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ बच्चे बहुत गलती करते हैं। के बी एनी स्केलर। अब देखिए ए बी सी होल पावर ट्रांसपोज, इसका मतलब है कि ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसको भी बहुत ध्यान से पढ़िएगा कि अगर ए बी सी डी होता है तो आप उल्टा काम कर दीजिए, सी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, जो भी होगा उसका उल्टा कर दीजिए आप। अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करते हैं तो वही मैट्रिक्स आती है आई। तो अब आप कुछ स्पेशल टाइप की मैट्रिक्स देखेंगे। पहला है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ए स्क्वायर मैट्रिक्स। ध्यान रखिएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स होना बहुत जरूरी है। ए स्क्वायर मैट्रिक्स जो इसके एलिमेंट हैं वो ए आई जे इक्वल टू ए जे आई, यानी कि जैसे पहली रो दूसरे कॉलम का जो एलिमेंट होगा वो दूसरी रो पहले कॉलम का होगा, जो पहली रो तीसरे कॉलम का होगा वो तीसरी रो पहले कॉलम का होगा। आप खुद देख लीजिए, अगर आपका यहाँ पर देखिए, यहाँ दूसरी रो तीसरा कॉलम है तो तीसरी रो दूसरा कॉलम आ रहा है। तो अगर ऐसा है, एलिमेंट्स अगर किसी मैट्रिक्स में इस टाइप से लिखे हुए हैं कि इसमें ये रूल फॉलो हो रहा है, तो आप बोल सकते हैं कि वो मैट्रिक्स जो है सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। और अगर आप इसका ट्रांसपोज करते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स का तो वही मैट्रिक्स आता है। तो इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर जगह हम लोग इसका यूज करेंगे। बिल्कुल ऐसे ही एक मैट्रिक्स होती है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यहाँ पर आप देख रहे हैं दूसरी मैट्रिक्स मैंने लिखी हुई है, यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो पहली रो दूसरे कॉलम का जो एलिमेंट है वो दूसरी रो पहले कॉलम के एलिमेंट के तो बराबर है, लेकिन साथ में माइनस भी आ रहा है, यानी ए आई जे इक्वल टू माइनस ए जे आई। आप खुद देख लीजिए। और एक और बहुत सबसे खास बात स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में है कि जो प्रिंसिपल डायगोनल के जो एलिमेंट हैं वो सबके सब जीरो हैं और ऑलवेज जीरो। प्रिंसिपल जो मेन डायगोनल के एलिमेंट जो होते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में वो जीरो होते हैं और ऑलवेज जीरो। और यहाँ पर अगर आप इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करते हैं तो आपको माइनस साइन को कॉमन लेना पड़ेगा, तो ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए आता है। ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये सिमेट्रिक का है, ये स्क्यू सिमेट्रिक का रिजल्ट है। अब कुछ थ्योरम्स देखी जाए। थ्योरम 1, फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए विद रियल नंबर एंट्रीज ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक एंड ए माइनस ए ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो कह रहा है कि फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए विद रियल नंबर एंट्रीज ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। ए प्लस ए ट्रांसपोज, इसको क्या काम करते हैं, इसको मैं प्रूव करके दिखाता हूं आपको। अगर मैं इस चीज को B मान लूं,
तो वो कह रहा है कि ये जो मैट्रिक्स है ये सिमेट्रिक होगी, यानी कि अगर मैं शो कर दूं कि B ट्रांसपोज इक्वल टू B, तो ये मैट्रिक्स क्या हो जाएगी, आपकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगी। और बिल्कुल ऐसे ही अगर मैं एक दूसरी मैट्रिक्स ले लेता हूं C, इसको C ले लेता हूं मैं, अगर मैं इसका ट्रांसपोज करूं तो मेरा -C आना चाहिए, तो ये स्क्यू सिमेट्रिक हो जाएगी। चलिए कोशिश करते हैं करने की। पहले मैं ये बताऊंगा A प्लस A ट्रांसपोज, फिर A माइनस A ट्रांसपोज का अलग बताऊंगा। नाउ B ट्रांसपोज, तो B ट्रांसपोज के लिए हमने ये काम किया। अब आपको पता है कि A प्लस B होल ट्रांसपोज इक्वल टू A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज, इस प्रॉपर्टी का यूज किया मैंने। अब ये तो वापस A आ गया। अब आपको पता है कि मैट्रिक्स का जो एडिशन होता है वो आपको कम्यूटेटिव होता है, तो आप इसको ये भी लिख सकते हैं। और ये आपने क्या मान रखा है, B मान रखा है, तो ये आपका शो हो गया कि ये मैट्रिक्स जो है वो आपकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब बिल्कुल सेम यहां पर वही काम करते हैं। नाउ C ट्रांसपोज इक्वल टू A माइनस A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, अब यहां पे कर देते हैं। ये आपका वापस जो है A आ जाएगा, माइनस साइन कॉमन ले लेते हैं, ये क्या है आपका -C। तो देखिए आपका प्रूफ हो गया, C ट्रांसपोज इक्वल टू -C। तो थोड़ा सा ध्यान से काम करना है। मैं आपको इसी थ्योरम पर एक दो क्वेश्चन और कराता हूं, इसको आप नोट कर लीजिए। ये एक ऑप्शन का क्वेश्चन था, मुझे बहुत अच्छा लगा। इफ A एंड B आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर देन AB माइनस BA क्या होगा। तो सबसे पहले देखिए आपको दिया क्या गया है, A और B अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो कुछ इसका मतलब है ये आपको गिवन है, सेम ऑर्डर है। AB माइनस BA आपको बताना है क्या होगा। तो आप क्या काम करिए, टेक AB माइनस BA का आप ट्रांसपोज कर दीजिए। तो इसको आप क्या लिखेंगे बच्चों, ये लिखेंगे और ये लिखेंगे। अभी आपको पढ़ाया गया है प्रॉपर्टीज से। अब ये अगर लिखा हुआ है तो आपको पता है उल्टा कर देते हैं, B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज माइनस A ट्रांसपोज B ट्रांसपोज। अब B ट्रांसपोज की जगह आप क्या लिख सकते हैं, B। A ट्रांसपोज की जगह क्या लिख सकते हैं, A। यहां पर भी A ट्रांसपोज की जगह A, B ट्रांसपोज की जगह B। यहां से माइनस साइन कॉमन ले लीजिए आप। अब आप खुद बताइए कि ये कौन सी मैट्रिक्स आपके दिख रही है, ये आपकी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स दिख रही है। क्योंकि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या कहती है, A ट्रांसपोज इक्वल टू -A, तो वो आपका शो हो गया। तो ये भी क्वेश्चन मुझे एक बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इसीलिए मैंने आपको कराया। एक और क्वेश्चन देखते हैं। सी दिस क्वेश्चन, इफ A and B are symmetric matrices of same order then show that AB is symmetric if and only if A and B commute, that is AB equal to BA। यहाँ पर if and only if आ गया है तो इसका मतलब है हमको कन्वर्स भी दिखाना पड़ेगा कि अगर AB सिमेट्रिक है तो AB इक्वल टू BA आएगा, और अगर AB इक्वल टू BA है तो AB सिमेट्रिक आएगा। तो पहले तो देखते हैं क्या चीज गिवन है हमें। A ट्रांसपोज इक्वल टू A गिवन है और B ट्रांसपोज इक्वल टू B गिवन है। Then show that AB is symmetric. Take AB is symmetric. अगर AB सिमेट्रिक है तो आपको पता है कि AB सिमेट्रिक है तो यानी AB का ट्रांसपोज AB के इक्वल हुआ, ठीक है। अब यहां पर देखिए AB ट्रांसपोज इक्वल टू AB। अब यहां पर क्या काम कर सकते हैं आप, B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज, B ट्रांसपोज B के BA इक्वल टू AB। अगर AB सिमेट्रिक है, यह हमको दे रखा था
अगर ए बी सिमेट्रिक है तो ए बी और बी ए आपका कम्यूटेट, ए एंड बी कम्यूटेटिव हो रहा है। आपने देखा कि अगर ए बी सिमेट्रिक है तो यानी ये होगा, यहाँ पर आपने फार्मूला लगाया, बी ट्रांसपोज दे रखा है बी ए ट्रांसपोज, बी ए इक्वल टू ए बी आ रहा है, यानी कि ये आपका कम्यूटेटिव हो रहा है। अब इसको उल्टा काम करना है, कन्वर्स भी दिखाना है। कन्वर्स क्या है कि इफ बी ए इक्वल टू ए बी, ये हमको पता है, तो हमको दिखाना है कि ए बी सिमेट्रिक होगा या नहीं होगा। ए बी का ट्रांसपोज कर देता हूं तो क्या आएगा, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। बी ट्रांसपोज का मतलब बी, ए ट्रांसपोज का मतलब ए। और अगर बी ए बी के इक्वल है तो आप खुद देखिए कि ए बी मैट्रिक्स जो है वो सिमेट्रिक आ रही है। यहां पर आपको सिमेट्रिक दे रखा था ए बी और आपको कम्यूटेटिव दिखाना था, यहां कम्यूटेटिव दे रखा है और आपको ए बी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक दिखाना है, तो आपने दिखा दिया, ए बी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक दिखा दिया आपने। ये गिवन था, इसको लेके चले, इसको लेके चले। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, कभी कभार स्टेटमेंट में पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन। थ्योरम 2, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ अ सिमेट्रिक एंड अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कह रहा है कि एक अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है जो कैन बी एक्सप्रेस्ड की जा सकती है, एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो मैंने अभी इससे पहले एक जो थ्योरम थी, मैंने वहाँ से कुछ सीखा कि अगर कोई एक मैट्रिक्स है, ए स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो ए प्लस ए ट्रांसपोज इस क्या होता है, सिमेट्रिक होता है। तो यानी कुछ ऐसा हो रहा होगा। और ए माइनस ए ट्रांसपोज क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक है, तो ये स्क्यू सिमेट्रिक हो रहा है। जब आप इनको ऐड करेंगे तो वही आपसे कह रहा है कि एक मैट्रिक्स, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये आपको प्रूफ करना है। तो इसके लिए मैं आपको एक सलाह दूंगा, आप क्या काम करिए, सबसे पहले ए का ट्रांसपोज निकाल लीजिए, 2 - 2 - 4, फिर -1 3 4, फिर 1 - 2 - 3, ये आ गया। अब आप ठीक है, अब आप इनको ऐड कर दीजिए, ए प्लस ए ट्रांसपोज को आप ऐड कर दीजिए, तो क्या आएगा आपका, 2 + 2 4, -1 और -2 -3 हो जाएगा, 1 - 4 -3 होगा, -2 - 1 -3 होगा, 3 + 3 6 होगा, -2 + 4 2 हो गया, फिर -4 1 -3 होगा, 4 2 होगा, -3 -6 होगा। अब यहां पे देखिए ध्यान से, आपने किया कर तो दिया, अब आप यहां पे 2 से डिवाइड कर दीजिए। जैसे ही आप 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, देखते हैं, 2 - 3/2 -3/2 -3/2, 6/2 का मतलब 3, 2/2 का मतलब 1, -3/2, 2 का मतलब 1, -6/2 -3। अब देखते हैं ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक आ रही है कि नहीं आ रही है, देखते हैं। इसी को ही तो मैंने P माना है। तो देखिए A12 इक्वल टू A21 सही आ रहा है, A13 इक्वल टू A31 सही आ रहा है, A23 इक्वल टू A32 सही आ रहा है। तो ये आपका एक, आप ध्यान से देखिए, ये एक आपकी क्या बन गई, ये आपका एक ट्रांसपोज मैट्रिक्स भी हो गया। P इक्वल टू P ट्रांसपोज, क्योंकि आपको पता है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब होगा, जब P इक्वल टू P ट्रांसपोज होगा, तो हो गया आपका सिमेट्रिक वाला। अब मैं बिल्कुल ऐसे ही स्क्यू सिमेट्रिक के बारे में बात करूंगा,
वो मैं यहाँ पे शो नहीं करूँगा। आप A माइनस ए ट्रांसपोज बाई 2 करिएगा। जैसे आपने यहाँ पे ये निकाला है, यहाँ पर आप A माइनस ए ट्रांसपोज निकालेंगे और फिर जो आएगा उसको 1/2 करेंगे। ये आपने लिखा, इसको मैंने एक नाम दे दिया Q। अब आप देखिए कि यहां पर क्या हो रहा है, A12 इक्वल टू माइनस का A21 हो रहा है। ठीक है, तो आप जब इसको माइनस Q ट्रांसपोज, माइनस साइन को कॉमन ले लीजिए। ठीक है, Q का ट्रांसपोज करेंगे तो क्या आएगा, Q का ट्रांसपोज करिए, समझा देता हूं मैं। Q का ट्रांसपोज करिए, 0 माइनस 1/2 माइनस 5/2 1/2 0 3 5/2 माइनस 3 और 0। चेक करो पहले, 0 0 आ रहा है, फिर माइनस 1/2 आ रहा है, फिर माइनस 5/2 आ रहा है, फिर प्लस 1/2 आ रहा है, फिर 0 आ रहा है, फिर प्लस 3 आ रहा है, फिर प्लस 5/2 आ रहा है, फिर माइनस 3 आ रहा है, फिर 0 आ रहा है। तो आपने देखा कि जो है P मैट्रिक्स और Q मैट्रिक्स को ऐड करने पर जो है वो मैट्रिक्स आपकी एक्सप्रेस हो जा रही है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। थैंक यू।